राहुल जी, गिरीश जी, मनोज जी, संजय जी, पूर्णिमा जी, मंच के सभी सम्मानित हमारे साथीगण और उपस्थित हमारे सभी परिवार के सदस्यगण, मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बोलूंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जाति जनगणना पर जब चर्चा हो रही है तो डाटा पर कोई नहीं चर्चा कर रहा है। मेरा नाम अजय कुमार है और जानबूझ के हमारे पिताजी ने कुमार लिखा ताकि किसी को समझ में न आए कि कौन से समाज से आता हूं। वो भारतीय विदेश सेवा में थे और हमको कोई आइडिया नहीं था कास्ट के बारे में। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हमने पढ़ाई की, उसके बाद जिपमर पौंडीचेरी, फिर भारतीय पुलिस सेवा में। पहली बार जब मैं बिहार गया तो जब फॉर्म भर रहा था तो वहां के डीजी साहब के आदमी ने हमसे पूछा कि भैया ये अजय कुमार क्या होता है, जात बताइए। जितने भी लोग जो बोलते हैं कि जात एग्जिस्ट नहीं करता है वो सभी शहर के लोग अधिकांश होते हैं। गांव में जाकर देखिए क्या कास्ट होता है। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, एक और ही गांव 1984 40 साल पहले के समय है, हर नीचे जात की महिला को लैंडलॉर्ड के साथ पहले रात बितानी पड़ती थी, बिहार में जहां पर मैंने ट्रेनिंग की। विक्रम थाना में पहला चुनाव जब हम एएसपी में कराए तो वहां के दलित टीचर को 50 साल से वोट देने की हक नहीं मिला। संविधान हक देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दलित होके 50 साल में एक बार भी वोट नहीं डाल पाए। चारों तरफ देख लीजिए, अगर हमको लगता है कि देश सामान्य है तो टीवी चैनल के एंकर में और कोई समाज के लोग नहीं है। लोग को खराब लगेगा लेकिन सवाल तो पूछना है। कंपनी के सीईओस में कोई नहीं है। ये बात डेटा है सर, ये बात डेटा की बात मैं बोल रहा हूं। इस देश के 10% आबादी के पास इस देश के 75% से ऊपर संपत्ति पर कब्जा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और 50% नीचे वाले समाज के पास 2.7% जो है संपत्ति है। लेकिन कोई बात नहीं, क्यों जाति जनगणना की करने की आवश्यकता है? हर आदमी जाति जनगणना अपने जात के आधार पर उसको जो है प्रोपोगेट करता है, या पक्ष में या खिलाफ में। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, बिरसा मुंडा जी और पूर्णिमा जी के जमीन से, वहां पर देखिए 27% आदिवासी का क्या संपत्ति पर कंट्रोल है। एक माइनिंग कंपनी का मालिक आदिवासी नहीं है, नॉट अ सिंगल, नो कंपनी। डेटा। अब लड़ाई क्या है? सब बोलते हैं कि पहले तो मैं सोच रहा था कि अभी भी इस देश में संविधान चल रही है। कोई बोल रहा था सनातन धर्म पर चलना चाहिए, कोई बोलता है इस पर। भाई साहब, संविधान है, संविधान पर चलिए जब तक संविधान बचा रहेगा। और उस आधार पर जब आजादी के समय क्या SC ST रिजर्वेशन गलत था? सेकेंड क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। आप सब लोग यहां पर उपस्थित है, सब अपने जात जानते हैं, लेकिन जातीय जनगणना करने में तकलीफ हो रही है। एवरीबॉडी नोस इन दिस कंट्री व्हाट इज देयर कास्ट। When the economic backward law was passed, 50% नहीं है साहब, it is 50+10. Who goes for the economic backward reservation? No Adivasi, no SC, no ST, no OBC. उस पर कोई नहीं बोल रहा है कि गलत हुआ है। I want the crowd to understand the political issues, not a political. देखिए, कास्ट सेंसस अगर राजनीतिक की दृष्टिकोण से आप देखोगे तो सबसे बड़ी गलती होगी। और जहां तक फॉर्चूना है, भगवान राम के नाम पर लेकर भी फॉर्चूना में बैठ गए हैं और जातीय जनगणना के नाम पर भी फॉर्चूना में बैठ गए, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। बट द फैक्ट इज कास्ट, एंड आई वांट यू टू आस्क यू दिस क्वेश्चन टू दिस ऑडियंस. Economic backward reservation was passed in the 2019 within 10 minutes. No objection. And by the way, जो पार्टी अब इसको विरोध कर रही है, 2018 में उस समय का बड़े नेता, रक्षा मंत्री
उस समय का रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम जातीय जनगणना करेंगे. 2018 Mr. Rajnath Singh had said that we will do a caste census in 2019 when 21 census come, but no problem. So political issues should not be confused with what is important. The issue is simple. Let me read out the data for you. I told you about Anchor. I told you about CEO of the company. मैं तो यहां पर CEO था Cummins Diesel Sales Service में, बगल में इरानवाना में. Next door. Look around you and ask you this question. When an Adivasi girl from Jharkhand is burnt with cigarettes in Gurgaon, it is because she's a tribal and she doesn't have access to justice. Let us not be blind. What about a boy who gets beaten up? Have you heard any other caste children being beaten and losing eyesight and dying? Have you heard any IPS officer who is from a Dalit community who needs police escort to sit on a horse? क्या बात कर रहे साहब? एक दलित ने चश्मा पहन लिया गुजरात में पालनपुर में तो आपने पीट पीट के मार दिया और तब आपने पूछते कि गलत है. The instruments of progress. and लड़ाई किस बात की है मैं बताता हूं. एडमिशन पर ही लड़ाई है, क्योंकि हमने क्या किया लोग को बांटने के लिए. आप एडमिशन बढ़ा दो, एमबीबीएस की सीट बढ़ा दो, तो किसी की लड़ाई नहीं है. प्रॉब्लम वही है, बच्चे लोग को लगता है कि अगर हम मेरिट से आए हैं तो हमारी सीट कोई छीन लेगा. अगर हम एमबीबीएस सीट को 2 लाख कर देंगे तो सबको एडमिशन मिल जाएगा जो मिनिमम क्राइटेरिया में है. So I want you to understand it. Let me read out the figure. This is very important for you to understand the data. और डेटा में क्या होता है, सब बोर हो जाते हैं. Everybody gets bored on data. But the fact is, look at the पिछड़ा रिजर्वेशन है यूनिवर्सिटीज में ना सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए. टोटल ओबीसी रिप्रेजेंटेशन 27% इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी. टोटल प्रोफेसर्स एंड टीचर्स लेस देन 6%. रिजर्वेशन होने के बावजूद यह स्थिति है. एसटी 7% रिजर्वेशन फॉर टीचिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी. टोटल नंबर ऑफ एसटी टीचर्स लेस देन 1%. मेरा भारत महान है, सबको मौका मिल रहा है. वी आर ऑल मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स. हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? How can you say that the ST population of India is 15%, but you will not have professors more than 2%? How can you say it? How can you not have a single TV anchor from an SC community? क्यों? The issue is because from birth they study in government schools. They have the biggest challenge on their career. हम जैसे लोग, हमारे पिताजी भारतीय विदेश सेवा में थे, ट्यूशन मिला, एमबीबीएस पास कर गए ऑल इंडिया एंट्रेंस में, आईपीएस, क्योंकि हमारे पास सुविधा की कोई कमी नहीं थी. आप एक दलित बच्चा झारखंड में कोई गांव में यूपीएससी की तैयारी करके आप बोल रहे हो कि अजय कुमार से कॉम्पीट करें? कैसी न्याय है? हमारा इतना ही कहना है. अरे सर पहले बहस नहीं हो रही है, सुन लीजिए. अरे यही दिक्कत है. ए बॉस, हम बहस, संस्कार तो रखिए सर, संस्कारी रहिए, संस्कार बोलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे. यही प्रॉब्लम है. जब हम आपसे आपकी बातें बढ़िया से सुनते हैं तो आप हमारे बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप आकर बोलिए, आप भी काबिल होकर मन से बोलिए, तब तक शांत रहिए. द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, नाउ लुक एट इट. आप काबिल बनिए, मन से बोलिए, तब तक. मेरा इतना ही कहना है कि डेटा, अगर आपको मालूम है कि इस गांव में एक ओबीसी का बच्चा का पिताजी डॉक्टर है, तो आपको उसको आरक्षण और सुविधा देने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पिताजी आईएएस ऑफिसर, जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप सचमुच में गरीब हैं तो आप सुविधा कैसे पहुंचाओगे? इस देश में 80 करोड़ लोग फ्री राशन 5 किलो पर चल रहे हैं. वो डेटा पर चल रहा है कि डेटा पर नहीं चल रहा है? वृद्धा पेंशन डेटा पर चल रहा है कि डेटा पर नहीं चल रहा है? महिला पेंशन डेटा पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो कोई भी सरकार
जब तक डेटा के आधार पर उनको, आप बोलते डॉक्टर के पास टेस्ट नहीं कराया, बोले कि अजय कुमार तू तो ठीक है, मर गए दूसरे दिन डायबिटीज से। कास्ट सेंसस इज एन एक्सरे, कास्ट सेंसस इज एन एक्सरे। और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, 2018 में कास्ट सेंसस ठीक था, 2023 में तकलीफ हो गई आपको। राजनाथ जी ने पार्लियामेंट में बोला था, तो 18 में ठीक, 23 में पेट में दर्द। यह कैसी परिभाषा है साहब? इस किस तरह की राजनीति है? क्योंकि उस वक्त आपको लगा कि ओबीसी की वोट चाहिए। हमारा इतना ही कहना है, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इसके बाद मनोज झा जी भी आएंगे तो सुनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज क्लास बट अ बैकवर्ड कम्युनिटी। हमें कोई हक नहीं है किसी तरह का सुविधा के लिए। आई एम प्रिविलेज बट फ्रॉम अ बैकवर्ड, हमें कोई हक नहीं है। सेंसस में हमको, मेरे बच्चे को दूर दूर तक नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो हाथरस की बच्ची हो या कोई आदिवासी लड़की हो, उसको फ्री एजुकेशन से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, कोचिंग का सुविधा का सेंसस ही दिला सकता है। You can only give coaching free to the poor children to become doctors, engineer, if you know which community they belong. Otherwise, ये सब हम मंच में खड़े हैं, वो 100 मीटर्स के रेस में हम 90 मीटर पर खड़े हैं, और वो बच्चा जो ST, SC, OBC का बच्चा वो 0 पर खड़ा है, और तब बोलते हो कि हम बहुत काबिल हैं। Then you say that you're very competent, that I am here because of my competence. You're not here because of your competence, you're here because of your birth. You're here because your father was educated, and you are here because you come from a privileged caste, and that's about it. Give opportunity to everybody and see how beautifully they fly. That is the India I hope to see. Thank you very much.